नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य अकेडमी में मैं अरविंद यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं, जिसमें घड़ी के बारे में यानी क्लॉक के बारे में कुछ छोटे छोटे तथ्य बताएंगे। उसके बाद घड़ी से संबंधित हम प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे, जो आपके रीजनिंग और गणित से दोनों संबंधित होता है। तो हम देख लेते हैं आज का। देखो, डायल क्या होता है, पहले हम डायल को समझ लेते हैं। डायल क्या होता है? जो घड़ी होती है, दीवार घड़ी होती है। घड़ी में जो कुछ अंक हम लिखे होते हैं, यानी 1 से 12 तक, 1 से लेके 12 तक के जो अंक लिखे होते हैं, जिस पर लिखे होते हैं, वो क्या होता है हमारा? वो डायल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने शुरू किए हैं, सब 1 से लेके यहाँ पे 12 तक के अंक लिखे हुए हैं। तो जिस पर लिखा गया है वो क्या कहा जाता है? डायल कहा जाता है। उसके बाद आता है घंटे की सुई। जो घंटे की सुई होती है वो घड़ी की सबसे छोटी सुई कही जाती है। और ये 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 अंश या 0.5 अंश प्रति मिनट मूवमेंट करता है। यानी जो घंटे की सुई होती है, घड़ी की सबसे छोटी सुई होती है, और वह 1/2 अंश 1 मिनट में या 0.5 अंश 1 मिनट में मूवमेंट करती है। इसी तरह से मिनट की सुई जो होती है, सेकंड और घंटे की सुई से बीच की सुई होती है, यानी उससे घंटे की सुई से बड़ी और सेकंड की सुई से छोटी होती है। और इसका जो प्रोसेस होता है, ये 6 अंश का मूवमेंट करता है। जो मिनट की सुई है 6 अंश का मूवमेंट करता है, ये प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 6 अंश घूमती है। कौन? मिनट की सुई। अब सेकंड की बात करते हैं। जो सेकंड की सुई होती है, 360 अंश प्रति मिनट के हिसाब से घूमती है। इसका मतलब जो मिनट की सुई होती है, पूरी एक चक्कर जब लगा देती है, डायल का पूरा एक चक्कर लगाता है, तो 360 अंश घूम लेती है, और इसी के साथ 1 मिनट भी पूरा हो जाता है। उस दौरान जो मिनट की सुई होती है केवल 6 अंश मूवमेंट करता है, और घंटे की सुई 1/2 अंश मूवमेंट करता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 पॉइंटें होती है। डायल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दैट, कि यहाँ जिस पे आप अंक लिखे हैं, यानी घड़ी पे जिस पे अंक लिखी होती है वो डायल कहे जाते हैं। बाकी घंटे की जो सुई होती है, घड़ी की सबसे छोटी सुई जो सबसे स्लो चलती है, और उसके बाद मिनट की सुई जो सेकंड की सुई से छोटी, सेकंड की सुई से छोटी, और घंटे की सुई से क्या होती है? बड़ी होती है थोड़ा। और उसके बाद जो सेकंड की सुई होती है वो सबसे बड़ी सुई होती है, और स्पीड चलती है 360 अंश का कोण बना लेती है 1 मिनट में। ये सब तथ्य है, नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं घड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि 24 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ होती है। 24 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां, यानी घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ होती है। तो 24 घंटे में कितनी बार होती है? 24 घंटे में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार होती है? 22 बार एक साथ होती है। इसका मतलब दोस्त 24 घंटे में 22 बार, यानी 1 घंटे में 1 बार एक साथ हो रही है। तो कौन सा ऐसा टाइम है जब दोनों लोग एक साथ में नहीं मिलते हैं? ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता होगा, कौन सा टाइम होता है जब कितने बजे से कितने बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ नहीं मिलती है? तो आपके दिमाग में होना चाहिए 11 बजे से 12 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती है। कब नहीं होता? 11 बजे से 12 बजे के बीच। एक बार दिन में नहीं होता, एक बार दिन में और एक बार रात में, दूसरी बार रात में। यानी इस तरह से 2 बार कम हो जाता है। एक बार दिन में नहीं होता और एक बार रात में, यानी 11 बजे से 12 बजे एक बार दिन में एक साथ नहीं होता है, और एक बार 11 बजे से 12 बजे रात में एक साथ नहीं होता। इस तरह से 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होती है।
24 घंटे में 22 बार एक साथ होती है। और कब नहीं होता, कितने बजे से कितने बजे के बीच नहीं होता, 11 से 12 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया डायरेक्ट कि कितने बजे से कितने बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां यानी घंटे और मिनट की सुइयां एक साथ नहीं होती है, तो 11 बजे से 12 बजे के बीच दोनों सुइयां एक साथ नहीं होती है। जब 12 बजता है तो अगले में काउंट होने लगता है, यानी 12 से 1 वाले में काउंट होने लगता है दोस्त। तो इसी तरह से हम देख लेते हैं, अभी हम 7 के लिए बात कर लिए, तो इसी तरह से यदि देखा जाए 24 घंटे में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार विपरीत नहीं होती, विपरीत यानी अपोजिट नहीं होती। कितने 24 घंटे में, क्वेश्चन में पूछ रहा 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार अपोजिट नहीं होती। अपोजिट का मतलब 180 अंश का कोण, यानी ये यहाँ तो एक यहाँ, मान लो यहाँ घंटे की सुई है तो यहाँ मिनट की सुई, यानी सीधे में हो जाए। कितनी बार होती है ये पूछ रहा है, कितनी बार होती है। 24 घंटे में मिनट व घंटे की सुई कितनी बार विपरीत होती है, कितनी बार विपरीत होती है। यदि पूछ लिया कितनी बार विपरीत होती है तो क्या आप बताओगे, 22 बार विपरीत होती है। कितनी बार, 22 बार विपरीत होती है, यानी 24 घंटे में 22 बार, इसका मतलब ये भी 1 घंटे में 1 बार विपरीत हो रही है। तो वह कौन सा टाइम है जब दोनों सुइयां एक साथ विपरीत नहीं होती, वह टाइम क्या है। जब कभी पूछ ले कि कितने बजे से कितने बजे के बीच घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती यानी विपरीत नहीं होती, तो आपका टाइमिंग होगा, क्या टाइमिंग होगा, टाइम होगा आपका 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती। 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती। और इसी प्रकार से एक बार दिन में और एक बार रात में, एक बार दिन में और एक बार रात में, इस तरह से दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। कब कब नहीं होती, एक बार दिन में नहीं होती, एक बार रात में। और कितने बजे से कितने बजे के बीच, 5 बजे और 6 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। इस तरह से 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती है और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के साथ होती है, कोइंसिडेंट होती है एंड अपोजिट होती है। तो इस तरह से अब हम आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। तो दोस्तों हम देख लेते हैं आगे हमें कितने प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने होंगे घड़ी में, जहाँ तक कि हमारे सारे सिलेबस घड़ी से संबंधित कवर होंगे और जो कि एग्जाम के पर्पज से होंगे। तो हम देख लेते हैं क्या क्या हमको आगे पढ़ने हैं। आगामी हम क्लासों में ये सब टॉपिक कराएंगे। पहला टॉपिक आपका होगा जो आज कोशिश करेंगे कंप्लीट कराने का, 2 सुइयों के बीच अंतःकोण निकालना, यानी 2 सुइयां यानी आपका घंटे और मिनट के बीच का जो कोण बनेगा उसको निकालना। 2 सुइयों के बीच बाह्य कोण निकालना, अंतःकोण और बाह्य कोण निकालना। अति व्यापक जैसे 0 अंश का कोण, 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण और 90 अंश तथा 180 अंश का कोण निकालना आपको बताएंगे। साथ साथ में घड़ी का तेज और मंद होना या झटके से चलना, दर्पण व जल प्रतिबिंब यानी घड़ी है उसको दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय पूछेगा तो दर्पण प्रतिबिंब का जल प्रतिबिंब, और वास्तविक जो टाइम होगा उसको दर्पण प्रतिबिंब में और दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक टाइम या जल का वास्तविक टाइम के साथ और वास्तविक टाइम का जल प्रतिबिंब में पूछेगा। तो हम ऐसे आधारित क्वेश्चन कराएंगे इसमें। घड़ी पर आधारित दिशाएं, जैसे घड़ी की दिशाएं होंगी, दिशा से संबंधित जो प्रश्न होंगे उसको भी कराया जाएगा। वर्णमाला अंक व घड़ी यानी वर्णमाला लिख दिया जाएगा और उसके बाद घड़ी का अंक रहेगा, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा अंक आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तथा सुइयों का स्थान प्रतिस्थापन, यदि सुइयों का स्थान को प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे भी प्रश्नों को कराया जाएगा। हम आगामी 1-2 क्लास में हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त कोशिश करिएगा आप हमारे अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, और जितने भी घड़ी से संबंधित वीडियो
होंगे उसको आप पूरे वीडियो वॉच करने की कोशिश करिएगा, आपको बहुत ही अहम जानकारियाँ मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। यदि आप पूरा एंड तक देख लिए तो घड़ी से संबंधित सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हमारे इस क्लास का बेनिफिट और भी लोग पा सकें। तो चलो दोस्तों, हम इस टॉपिक का पहला टॉपिक है दो सुइयों के बीच अंतःकोण निकालना, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दो सुइयों के बीच अंतःकोण निकालना, इससे संबंधित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्लियर हो जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 4:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच बने अंतःकोण ज्ञात करें। यानी 4:20 टाइम हो रहा है और उस समय घंटे और मिनट के दोनों सुइयों के बीच का यानी अंतःकोण पूछा जा रहा है। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको तैयार करना पड़ेगा। ये फार्मूला है आपका आवर गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। ये फार्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे। यानी आवर की जगह पे जो यहाँ पे 4 बजकर जो टाइम दिया है, यानी जो टाइम है आपका 4:20 है, 4:20 है। तो आवर की जगह पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, गुणे 30 और माइनस क्या कर देंगे, माइनस यहाँ मिनट क्या रख देंगे 20 और गुणे 11/2। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 10 यानी 110। यह दोनों का हम डिफरेंट निकालेंगे। ये दोस्तों क्या होता है, ये माइनस की बजाय ये डिफरेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, ये साइड का बड़ा हो जाता है, इस साइड का छोटा हो जाता है, तो हम उल्टा घटा देते हैं। यानी दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होता है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ 10 अंश जो है आंसर आपका हो जाएगा। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 अंश हो जाएगा। यानी 4:20 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण हो जाएगा, 10 अंश का कोण हो जाएगा। फार्मूला आपका है आवर गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। ये फार्मूला आपको तैयार करने पड़ेगा और इसी फार्मूले से मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो घड़ी से संबंधित। केवल 1-2 फार्मूले आपको तैयार करने पड़ेंगे, बस नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं। 5:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच बने अंतःकोण ज्ञात करें। और एक चीज और आपको ध्यान देना होता है, जब भी अंतःकोण पूछे, अंतःकोण सदैव 180 अंश से कम। जब भी होगा अंतःकोण 180 अंश से कम होगा। यदि आप यहां से कोण यदि मान लीजिए निकाल रहे हैं, कभी ऐसा कंडीशन बन सकता है 180 अंश से अधिक आ जाए अंतःकोण, तो हम क्या करते हैं 360 में से हम घटा देते हैं और जो बाह्य कोण बनता है वो सदैव 180 अंश से अधिक बनता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो 5:40 कह रहा है, यानी आवर्स के जगह पे क्या रखेंगे 5 गुणे 30 माइनस मिनट के जगह पे क्या रखेंगे 40 गुणे 11/2। तो यहाँ 5 3 15 150 हो गया और माइनस 2 दूनी 4 20 11 दूना 22। अब यहाँ देखिए ऐसा सिचुएशन बन गया कि इस साइड वाला बड़ा हो गया और ये आपका छोटा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, उल्टा घटा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 अंश का कोण बना रहा है। यानी घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच 5:40 पर 70 अंश का कोण बनाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच बने अंतःकोण ज्ञात करें। तो हमारा फार्मूला यही रहेगा, पूर्ववत रहेगा। क्वेश्चन है इसमें फार्मूला वही आवर गुणे 30 माइनस मिनट गुणे 11/2। अब टाइमिंग देख लेते हैं, टाइम क्या दे रहा है 10:20 यानी 10:20 पर दोनों यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना टाइमिंग है, 10 गुणे कितना हो जाएगा 30 माइनस मिनट कितना है 20 गुणे 11/2। लिख लिया आप इतना। अब इसको आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 300 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा और 110 हो गया। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है
190। अब ध्यान देना 190 अंश आ रहा है, 190 अंश आ रहा है। हमने अभी लिखा दिए थे अंतःकोण क्या होता है, हमेशा 180 अंश से कम होगा, लेकिन जब हम यहाँ अंतःकोण निकाले हैं तो 180 अंश से अधिक यानी 190 अंश आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, टोटल घड़ी का जो राउंड होता है, कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है दोस्तों, 360 अंश होता है। जब आपका बाह्य कोण यानी अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो गया तो हम क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अंतःकोण निकालने के लिए आप क्या करोगे, 360 और माइनस 190 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका 180 अंश से अधिक आया हुआ है और कभी भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक नहीं होगा, जब भी होगा 180 अंश से कम होगा। तो यहाँ जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 9 7 16 170 अंश, यानी जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त वो कितना हो जाएगा, 170 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना आपको केयर करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको अंतःकोण पूछ रहा है या बाह्य कोण पूछ रहा है, यही है क्वेश्चन में आप जो 170 अंश आया होता अंतःकोण निकालते और 170 अंश आया होता और बाह्य कोण पूछता तो भी हम 360 से घटाते, जो आता वो हमारा आंसर होता। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरा टॉपिक था हमारा क्या था, दो सुइयों के बीच बाह्य कोण ज्ञात करना। अभी हम लोग अंतःकोण ज्ञात कर रहे थे। हमें विश्वास है कि आप लोगों को अंतःकोण के बारे में जानकारी हो गया होगा और आप अपने से और भी ज़्यादा एग्जाम्पल लेके किताब के माध्यम से आप सॉल्व करिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से गारंटी है आपका आंसर बहुत सही आ जाएगा। और उसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। दूसरे में कह रहा है क्या, दो सुइयों के बीच बाह्य कोण ज्ञात करना, यानी घंटे और मिनट के सुइयों के बीच बाह्य कोण। अभी हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए अंतःकोण ज्ञात कर रहे थे, तो ये अंतः का कोण हमने ज्ञात कर रहे थे, यानी जो इसके अंदर कोण था हमने उसको ज्ञात कर रहे थे। लेकिन अब इसके बाहर का कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, जो बाहरी साइड बन रहा है उस कोण को हम ज्ञात करेंगे। तो उसको देख लेते हैं। टाइम क्या है आपका, 6:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच बाह्य कोण कितने अंश का बनेगा। आप एग्जाम में बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाह्य कोण कह रहा है कि अंतःकोण कह रहा है। जब बाह्य कोण की बात करेगा तो इस रूल से लगाने हैं जैसे अभी बता रहे हैं आपको। और बाह्य कोण में हमेशा क्या होता है, बाह्य कोण 180 अंश से अधिक होगा, जब भी होगा 180 अंश से अधिक होगा। अंतःकोण 180 अंश से कम होता है, लेकिन बाह्य कोण हमेशा 180 अंश से अधिक होगा दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं। 6 × 30 माइनस 30 × 11/2, इसको जब हम सॉल्व करते हैं 6 3 18 180 माइनस, यहां से हम देखते हैं 2 1 2 2 5 10 11 5 55 11 1 11 11 और 5 16 165 हो रहा है। अब हम इसको जब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 10 में से 5 5 हो गया, यहाँ बचा 7 और 1 यानी 15 अंश हो गया। कितना हो गया, 15 अंश हो गया। अब ध्यान देना, कभी भी बाह्य कोण 15 अंश नहीं होगा। तो क्या करने पड़ेंगे हमें, जब ये बाह्य कोण निकालने पर हमें आ रहा है क्या, हमें एकदम सेम रूल की तरह निकालेंगे जैसे अंतःकोण निकाल रहे थे। बस यहाँ जब 15 अंश आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 360 और माइनस क्या करेंगे 15, इसको जब घटा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 5 और यहाँ बचता है 5 में से 4 यानी 345 अंश। इसका मतलब ये बाह्य कोण आपका कितना हो जाएगा, 345 अंश हो जाएगा, 345 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। हम एक दो एग्जांपल और लेके दिखा देते हैं आप लोगों को, नोट कर लीजिए इतना। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच बाह्य कोण कितने अंश का होगा। इसमें टाइम क्या है, 7:20। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 × 30 और माइनस मिनट कितना है 20 × 11/2। तो यहाँ 7 तरीके का 210 माइनस यहाँ कितना हो गया 10 यानी 110। अब यहाँ जब हम माइनस करेंगे 210 से 110 को तो कितने अंश का कोण बना रहा है दोस्तों, 100 अंश का कोण बना रहा है। अब बताओ आप, क्या ये बाह्य कोण सही है, क्या ये बाह्य कोण सही है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 100। लेकिन जब बाह्य कोण है तो हम बताए हैं सदैव बाह्य कोण 180 अंश से अधिक होता है। तो ये चीजें, ये पॉइंट आप याद रखो कि सदैव बाह्य कोण जो होता है 180 अंश से अधिक होता है और अंतःकोण सदैव 180 अंश से कम होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे दोस्तों, 360 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा 200
160। और यदि ये ऑलरेडी आपका 180 अंश से अधिक आया है कोण, तो फिर आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब वही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हम 10:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच बने बाएं कोण ज्ञात करें। 10:20 पे। अब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यही है, 10 × 30 माइनस 20 × 11/2, यानी यहाँ पे हो जाएगा कितना 300, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 110 जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 190, यानी 190 अंश आ रहा है। अब यहाँ बाएं कोण पूछ रहा है और 190 अंश आ रहा है, यानी 180 अंश से अधिक है, तो फिर यहाँ 360 से घटाने की जरूरत नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, बाएं कोण हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे, पुलिस, ये सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए ये सब सवाल बहुत ही बारीकी से आप लोग समझ लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमें विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए कराएंगे। अब अगले जो टॉपिक में, अगले 2 टॉपिक को 3 टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज का क्लास अच्छा लगा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और जैसा भी हो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।